लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? विल कंप्लीट हो गया आपका? विल कंप्लीट हो गया ना? चलिए, सो नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आप बात करना चाहता हूं, आज हम जिस वर्ड के बारे में बात करना चाहते हैं उसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसे आप जानते हैं कैन के नेम से। आपने अपनी लाइफ में बहुत बार कैन को यूज किया होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं आप कैन से क्या जानते हैं, कैन का यूज कैसे किया जाता है। यस, यस, सकता, कैन आई आस्क, सकता, वेरी गुड, कैन आई आस्क। और कोई बताएंगे? कैन आई ड्रिंक योर वाटर, कैन आई ड्रिंक वाटर, ओके। कैन यू हेल्प मी, आप बताइए। आई डोंट नो, आप बताइए। किसी चीज की परमिशन लेने, परमिशंस के लिए, वेरी गुड। और बताइए। कैन आई गो। चलिए, आपने क्या किया कि आपने इसे डायरेक्टली हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया कैन को। आपने कहा सकता हूं या सकता है, जैसे क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं। लेकिन आप एक इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ना कि हिंदी लैंग्वेज की, ना कि आप ट्रांसलेट कर रहे हैं सेंटेंसेस को। देखिए, कैन का यूज कहां होता है, कहां नहीं होता, इसके बारे में आपको जानना होगा। कैन एक ऐसा वर्ड है जिसे आप हर तरफ यूज नहीं कर सकते, हर जगह यूज नहीं कर सकते। देखिए, जब हम कैन की बात करते हैं, कैन का ट्रांसलेट अगर हम करें तो बिल्कुल सही है, सकता है। लेकिन कौन सा सकता है? कैन क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले देखते हैं कैन की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जब हम कैन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो कैन करता है, इट शोज द कैपेसिटी and power of doing something। देखिए, सबसे पहले जानते हैं जो कैन डिफाइन करता है, जो कैन का प्रिंसिपल कहता है और कैन की डेफिनेशन क्या है। कैन की डेफिनेशन है कि कैन जो वर्ड है वो शो करता है, दिखाता है आपकी एबिलिटी को। कैपेसिटी मींस आपकी एबिलिटी को और आपकी पावर को किसी काम को करने में। अगर आप किसी काम को करने में अपनी एबिलिटी की बात करते हैं, अपनी कैपेसिटी की बात करते हैं, तो आप कैन का यूज करते हैं। अंडरस्टूड हुआ? जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने अपनी एबिलिटी आपको दिखाई, अपनी पावर दिखाई। जैसे मान लीजिए फाइट। अब फाइट करने के लिए मुझे अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी और पावर दिखा सकता हूं ना। जैसे मैंने कहा मैं लड़ाई कर सकता हूं, मैं फाइट कर सकता हूं, तो यहां पर मैं अपनी पावर दिखा रहा हूं, अपनी एबिलिटी को दिखा रहा हूं, तो बोलूंगा आई कैन और एक्शन, जो भी काम मैं कर सकता हूं। जैसे मैंने कहा मैं लड़ाई कर सकता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई कैन फाइट, बोलिए। आई कैन फाइट, मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, बोलिए। आई कैन रन, मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक। अब या तो मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं कर सकता तो बोलूंगा आई कैन नॉट, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा मैं नहीं लड़ सकता, तो कैसे बोलेंगे? आई कैन फाइट, आई कैन नॉट फाइट, बोलिए। आई कैन नॉट फाइट, मैं नहीं दौड़ सकता, आई कैन नॉट रन, आई कैन नॉट रन। लेकिन अब समझिए, जब आप किसी से पूछते हैं, जैसे मैंने पूछा कि आप लड़ सकते हो, तो यहां पर हम किसी की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं और पावर की। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि आप दरवाजा खोल सकते हो, तो हम यहां पर किसी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट। और जब हम किसी की रिक्वेस्ट पोलाइटली करते हैं तो हम कैन का यूज नहीं करते। कैन के प्लेस पर जो हम वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड होता है कुड और वुड, ना कि कैन। याद रखना, मेक इट अ पॉइंट, इस बात की गांठ बांध लेना
कि जब भी आप कभी किसी की रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो याद रखना जब भी आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो हमेशा कैन के प्लेस पर क्या यूज होगा, कुड या वुड। जैसे मैंने कहा क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी। बोलिए Could you help me? क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, Could you open the door? बोलिए Could you open the door? बोलिए। Could you open the door? सो आज के बाद आफ्टर टुडे, आज से आप कैन के प्लेस पर कुड का यूज करेंगे जब आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा क्या आप मेरी नोटबुक पकड़ा सकते हैं, कुड यू पास माई नोटबुक। क्या बोलेंगे, Could you pass my notebook? मजा नहीं आया, Could you pass my notebook? लाउडली बोलिए, Could you pass my notebook? कुड यू पास माई नोटबुक। अंडरस्टूड हुआ, अंडरस्टूड हुआ। तो आज के बाद कुड में और विल कैन में गलती नहीं करेंगे, कैन का यूज कभी भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए नहीं करेंगे, इसके प्लेस पर क्या यूज करेंगे, कुड या वुड। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी अपने से ज्यादा बड़ी डेजिग्नेशन की बात करते हैं, जैसे आप अपने बॉस, अपने टीचर, अपने पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं मैं आ जाऊं सर, क्या मैं आ जाऊं सर, क्या मैं आ सकता हूं सर, क्या मैं पूछ सकता हूं सर, क्या मैं पूछ सकता हूं। आप परमिशन ले रहे हैं किससे, अपने से बड़ी डेजिग्नेशन से। आपसे बड़ी डेजिग्नेशन कौन है, टीचर, बॉस, पिताजी, माताजी, पेरेंट्स तो है। तो यहां पर याद रखना जब आप अपने से बड़ी डेजिग्नेशन के सामने कभी परमिशन मांगते हैं, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं सर, क्या मैं जा सकता हूं, तो हम कैन के प्लेस पर मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मे, क्योंकि परमिशन के तौर पर क्या यूज किया जाता है, मे। जैसे क्या मैं आ सकता हूं, मे आई कम, कम इन। बोलिए May I come in? क्या मैं जा सकता हूं, May I go? लाउड बोलिए, May I go? मजा नहीं आया। May I go? क्या मैं पूछ सकता हूं, May I ask? क्या मैं जा सकता हूं, May I go? मे आई गो, क्या मैं बैठ सकता हूं। May I sit? जब भी याद रखना, दो बातें याद रखना, जब आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे तो कैन के प्लेस पर कुड या वुड का यूज करेंगे, फर्स्ट यूज। सेकंड यूज, जब आप किसी से अपने से बड़े डेजिग्नेशन से कभी परमिशन लेंगे तो आप कैन के प्लेस पर किसका यूज करेंगे, मे का। अंडरस्टूड हुआ, अंडरस्टूड हुआ। चलिए, तो आज हमेशा याद रखना इन दोनों का यूज कैसे किया जाता है। मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि आप हमेशा कैन को हमेशा ट्रांसलेट नहीं करेंगे जहां पर सकता है या कैन लगा दीजिए, नहीं। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, कुड यू ओपन द डोर। ओके सर, क्या मैं आ सकता हूं सर, मे आई कम इन। इस तरीके से याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं कैन के बारे में। एम आई राइट? Yes, sir. और कैन रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी अंडर पावर। चलिए, जैसे मैंने आपकी क्षमता को जाना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप 100 किलो उठा सकते हो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं किसी बात का, मैं आपकी कैपेसिटी जानना चाहता हूं, आपकी एबिलिटी जानना चाहता हूं, कैपेबिलिटी जानना चाहता हूं, क्या आप उठा सकते हो। तो अब यहां पर हम कैन का यूज करेंगे क्योंकि मैं आपको एक तरीके से आपको देखना चाहता हूं कि आप उठा सकते हो, कैन यू, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि जब आप किसी को देखना चाहते हैं, किसी की कैपेबिलिटी को देखना चाहते हैं, किसी की कैपेसिटी को देखना चाहते हैं, तो आप कैन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप 100 किलो उठा सकते हैं, तो बोले कैन यू लिफ्ट 100 kg। बोलिए, Can you lift 100 kg? सुना ही नहीं दिया, Can you lift 100 kg? बोलिए Can you lift 100 kg? मैं 100 किलो उठा सकता हूं, I can lift 100 kg. बोलिए I can lift 100 kg. मजा नहीं आया। I can lift 100 kg. और नहीं उठा सकता, I cannot lift 100 kg. आई कांट लिफ्ट 100 kg यार, कैन नॉट लिफ्ट 100 kg। अंडरस्टूड हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए, अब आप बात करते हैं, हम बात करते हैं पावर की। पावर, हम रोजाना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पावर की बात तो करते ही रहते हैं। पावर, हम अपने जीवन में पावर की बात तो करते रहते हैं। हर कोई पावर की बात करता है, सत्ता की पावर, घर पे मम्मी की पावर, ऑफिस में बॉस की पावर। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पावर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कोई बताएगा मुझे पावर को कितने,
अगर एक इंसान के पास पावर, कितने तरह की पावर एक इंसान के पास होती है, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, जैसे सोचने की पावर, वेरी गुड, बोलने की पावर, लिखने की पावर, और बताइए, वेरी गुड, और बताइए, देखने की पावर, और बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूं, एक इंसान के पास 3 तरह की पावर होती है, जस्ट 3 ही पावर होती है एक इंसान के पास। कौन कौन सी है वो मैं बताता हूं। पहली है बॉडी पावर, शरीर की शक्ति, शारीरिक शक्ति। सेकंड है मनी पावर, और थर्ड है आपकी माइंड पावर। एम आई राइट? तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि एक इंसान के पास कितने तरह की पावर है, तो बोलना वी हैव 3 टाइप्स। पहली कौन सी है? लाउड बोलिए, बॉडी पावर, बोलिए। सेकंड कौन सी है? थर्ड कौन सी है? चलिए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, स्टोरी के थ्रू कुछ समझने की और बोलने की कोशिश करते हैं। तो शैल वी स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में आप लोगों को पता है कि हमने चिंटू की शादी की थी। विल की क्लास में चिंटू की शादी हो गई है। अब क्या हुआ कि रिसेंटली चिंटू की शादी हुई है। अब चिंटू अपनी वाइफ की बातों को ओबे करता है और वाइफ चिंटू की बात को ओबे करती है। एक दूसरे की बातों को वह मानते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नई नई शादी हुई है, अभी तो नया नया हुआ है। देखा होगा आपने, अभी शादी का माहौल चल रहा है तो लोग बाग अपनी वाइफ के फोटो लगाते हैं, है ना। आप भी परेशान हो जाते हो, बस कर भाई, और कितने लगाएगा, 4 दिन का है काम। और वो फोटो जरूर लगाएंगे जो पार्लर से बाहर निकल के आया है ना, और बाद में कुछ और। अगर कोई भी दोस्त इस तरीके से आपका लगा रहा है बार बार, तो उसे बोलते भाई ज्यादा दिन का नहीं है, तो उसे बोलना, इंग्लिश में बोलना, 9 days वंडर। क्या बोलोगे? लाउड बोलिए। इसका हिंदी मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर काली रात है, ज्यादा घमंड मत कर। कहते ना, ये 4 दिन का है भाई, 4 दिन का है, ज्यादा समय का नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा किसी को बताना हो, बोलना हो, तो बोलना 9 days वंडर। बोलिए 9 days वंडर। अब क्या हुआ कि चिंटू वाइफ की बातों को ओबे कर रहा है और वाइफ चिंटू की बात को ओबे कर रही है। शादी से पहले, बिफोर मैरिज, चिंटू 1 BHK के रूम फ्लैट में रहता था, जिसमें पापा मम्मी रूम में और चिंटू बाहर सो जाता था। लेकिन जब चिंटू की शादी हो गई तो चिंटू को भी रूम चाहिए, मम्मी पापा को भी चाहिए। अब क्या हुआ कि वाइफ ने चिंटू को थोड़ा सा एडवाइस दिया, जी देखो अब हमारी शादी हो गई है, हमें भी रूम चाहिए, आपको मम्मी पापा को भी रूम चाहिए। तो चिंटू ने कहा वेरी गुड, तो देखिए कुछ पैसा मेरे पास है, कुछ पैसा आपके पास है, कुछ पैसा इस फ्लैट को बेचने के बाद आएगा, एक नया फ्लैट ले दे। अब चिंटू ने जब ऐसी बातें को सुना तो चिंटू ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है, इट्स माय प्लेजर। बोलिए प्लेजर किस बात का है? कि आपकी जैसी वाइफ मुझे मिली, इतनी समझदार। और चिंटू ने किया ऐसा ही, और अपने फ्लैट को बेचकर एक नया फ्लैट परचेज किया, लेकिन फ्लैट था 3rd फ्लोर पर। अब हैप्पी, अब रात भर शिफ्ट करने में लग गया, पूरे घर को शिफ्ट किया। चिंटू ने शिफ्ट किया, वाइफ ने हेल्प की, और भी कोई इंसानों ने हेल्प किया। अब क्या हुआ कि रात को जब पूरा घर शिफ्ट होने के बाद अब चिंटू और चिंटू की वाइफ ने डिसाइड किया, चलिए रात को चलते हैं और कॉलोनी में देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर है, क्या क्या नहीं है। और रात को निकले मार्केट में, और निकलने के बाद जब वो वापस आने लगे तो चिंटू को एक शैडो दिखी, जो कुछ जानी पिछानी शैडो थी। और जब वो पास में आया तो वो शॉक्ड हो गया, आई वंडर, मुझे सरप्राइज है। जब कहते हैं ना मुझे आश्चर्य है, आई वंडर। बोलिए मुझे आश्चर्य है, आई वंडर, आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, आई वंडर।
मुझे आश्चर्य है, आई वंडर। अब क्या हुआ, क्यों आश्चर्य है? बिट्टू सामने खड़ा था। उसने पूछा, बिट्टू तू यहां कैसे, तू यहां कैसे? और जब आप किसी को ऐसे सोक्ट करते, तू यहां कैसे, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? तुम यहां कैसे, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसे इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। क्या बोलते हैं बेटा? What brings you here? मजा नहीं आया? What brings you here? जब भी कभी किसी से कहना हो, भाई तू यहां कैसे, तुम यहां कैसे, तो उसे बोलना व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। बोलिए, What brings you here? मजा नहीं आया? What brings you here? व्हाट ब्रिंग्स यू, Here. आप यहां कैसे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। जैसे कभी कभी आप क्लास लेते हैं और क्लास में आपका पहले से दोस्त बैठा है, अरे तू यहां कैसे, तो क्या बोलेंगे? व्हाट ब्रिंग्स यू। बोलिए, What brings you here? मजा नहीं आया? What brings you here? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। आगे बढ़ते हैं। अब बिट्टू ने कहा, अरे दिस इज माई हाउस। अब वाइफ को पता नहीं था चिंटू की कि क्या प्रॉब्लम है। चिंटू की वाइफ ने कह दिया, भाई साहब वी ऑल्सो परचेज्ड अ फ्लैट देयर। अच्छा अच्छा, चिंटू यू डिडंट टेल मी यार। अब वाइफ थी साथ में, तो बिट्टू ने कहा, चिंटू अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो कम टू मी, आई हेल्प यू। अब ऐसा जब कहा तो वाइफ के सामने चिंटू ने कह दिया, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू आर। और बिट्टू चला गया, चिंटू भी चला गया। अब घर पे नया घर है, हलवा बनता है, पुडिंग। हलवा होता है पुडिंग, PUDDING, पुडिंग। पुडिंग माने हलवा। और दलिया पोरेज। पोरेज क्या होता है? दलिया। दलिए को क्या कहते हैं? पोरेज। और हलवे को क्या बोलते हैं? पुडिंग। ओके। अब क्या हुआ, अब बनने लगे नई नई रेसिपी, नई नई पकवान बनने लगे। अब बनने लगे घर के अंदर, तो सबसे पहले घर में खत्म होता है सिलेंडर। गैस सिलेंडर खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद चिंटू ने वाइफ से कहा, चिंटू की वाइफ ने कहा, भाई वो खत्म हो गया सिलेंडर, कर दीजिए बुक। अब जो बुक किया तो पुराने एड्रेस पर आया। अब चिंटू ने फ़ोन किया, कहाँ पर हो? पुराने एड्रेस पे हो। भाई साहब यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब सिलेंडर वाले ने कहा, भाई साहब मैं आ तो जाऊँगा लेकिन 3rd फ्लोर पे नहीं चढ़ाऊँगा। अब जो चिंटू पेपरी बॉय है, दुगला पतला, और दुगले पतले को बोलते क्या है? बैग ऑफ बोन्स। क्या बोलते हैं? Bag of bones. बैग ऑफ बोन्स, हड्डियों का ढांचा, बैग ऑफ बोन्स या पेपरी बॉय। अब चिंटू का जो वेट है वो 40 kg है, और 30 kg का सिलेंडर कैसे लिफ्ट करेगा? अब उसे याद आया, यार मेरा दोस्त है बिट्टू, और बिट्टू के पास भागा भागा गया, क्योंकि बिट्टू के पास क्या है? बॉडी पावर, और उठाने के लिए क्या यूज करते हैं? लिफ्ट। अब उसने बिट्टू से पूछा, भाई आप पावर की बात कर रहे हैं तो कैन का ही यूज होगा। उसने कहा, क्या तुम सिलेंडर उठा सकते हैं? कैन यू लिफ्ट आ सिलेंडर? बोलिए, Can you lift a cylinder? कैन यू लिफ्ट आ सिलेंडर? Can you lift a cylinder? मैं सिलेंडर उठा सकता हूं, I can lift a cylinder. नहीं उठा सकता। I can lift a cylinder. अब क्या हुआ, बिट्टू ने सिलेंडर शोल्डर पे रखा और 3rd फ्लोर पे पहुंचा। जैसे ही पहुंचा, एज ही रीच्ड, अंदर से चिंटू की वाइफ, आ गए आप? लो हलवा बन गया। भाभी जी मैं बिट्टू। अच्छा भाई साहब पुडिंग आप भी खा लो। और इधर हलवा खा रहा है बिट्टू, और नीचे चिंटू सोच रहा है, क्यों नहीं अब तक। नीचे एक और प्रॉब्लम हो गई, जो रिक्शों में आया था वो फंस गया, जो सिलेंडर लेकर आया था। अब जैसे ही बिट्टू आया तो उसने कहा, भाई इतनी लेट कैसा है? भाई हलवा खा रहा था। अब जैसे ही नीचे आया तो उसने कहा, भाई क्या तू रिक्शा चला सकता है? और रिक्शा को चलाने को बोलते हैं बेटा पुल द रिक्शो। रिक्शो, पुल द रिक्शो, पुल द रिक्शो। पुल द रिक्शा नहीं होता, रिक्शा कोई वर्ड नहीं होता, रिक्शो होता है। क्या होता है? रिक्शो। तो से जब भी आप कहें कि क्या आप रिक्शो, याद रखें ना, रिक्शा नहीं होता, रिक्शो होता है। तो मैंने कहा, क्या आप रिक्शो चला सकते हैं? तो बोले, कैन यू पुल द रिक्शो? बोलिए, Can you pull the rickshaw? बोलिए। Can you pull the rickshaw? तो बिट्टू ने कहा, हाँ श्योर आई कैन पुल द रिक्शो, और उसने पुल करके चला के आगे निकाल दिया।
अब जाने के बाद क्या हुआ कि उसने चिंटू से बोला एनीथिंग एल्स, उसने कहा थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू आर। तो बिट्टू ने कहा वेलकम, और वो चला गया। अब चिंटू भी अब स्टेज चला गया और वाइफ के साथ, अब चिंटू और चिंटू की वाइफ चाय के साथ अलोंग विद, के साथ साथ, के साथ साथ को बोलते हैं अलोंग विद। अलोंग विद, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ साथ। जैसे चाय के साथ हलवा खा रहे हैं, दे आर ईटिंग पुडिंग अलोंग विद टी। अंडरस्टूड हुआ? चलिए, अब वो खा रहे, साथ साथ खा रहे और एंजॉय कर रहे। अब ऐसे में ही वाइफ ने दोबारा से एडवाइस दी, देखिए जी आपकी एज अभी 24 इयर्स हुई है, कुछ पैसा मेरे पास है, कुछ पैसा आपके पास है, आप क्यों ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें। अब चिंटू को ये बहुत अच्छी लगी, उसने फिर कहा इट्स माय प्लेजर टू हैव सच अ ग्रेट लेडी। अब उसने तैयारी शुरू कर दी। अब तैयारी के लिए क्या चाहिए? माइंड, माइंड पावर। भाई तैयारी के लिए क्या चाहिए? माइंड, माइंड पावर चाहिए। अब उसने तैयारी कर दी तो इसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई। अब वो भागा भागा बिट्टू के पास पहुंचा और बिट्टू से कहा भाई क्या तू मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर सकता है? तो पूछा कैन यू सोल्व द मैथ्स प्रॉब्लम? बोलिए Can you solve the maths problem? सुनाई दिया? Can you solve the maths problem? अब प्रॉब्लम को हम प्रोब भी बोलते हैं बेटा, प्रोब। प्रॉब्लम को हम प्रोब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोब। जैसे आप कहें कि आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, प्रोब भी बोल सकते हैं। हैव यू एनी प्रॉब, मीन्स कोई दिक्कत है क्या? ओके, अंडरस्टूड हुआ बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही उसने कहा कि क्या आप मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, चलिए पूछिए क्या आप मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं? Can you solve the maths problem? अब जैसे ही आपने मुझसे कहा मैं हंसने लगा, बिट्टू हंसने लगा। ही बिगेन टू एक्शन, जो भी काम करने लगा, क्या कहते हैं ना, वो हंसने लगा। ही बिगेन टू लाफ, बोलिए He began to laugh. बोली ना। He began to laugh. वो लड़ने लगा, He began to fight. बोलिए। He began to fight. वो इंग्लिश बोलने लगा, He began to speak English. अब वो हंसने लगा। उसने कहा भाई देख सुन, किसी को पिटवाना है, उठवाना है तो आई कैन डू, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई का काम मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। चलिए, अब इसे आप और भी अच्छी तरीके से बोलने के लिए आप यहां पर एक एडवांस फ्रेज यूज कर सकते हैं, और वो है इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इसका मतलब होता है ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप कभी भी कोई काम ये कहें कि ये मेरे बस की बात नहीं है, भाई मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की नहीं है, तो बोलना इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। क्या बोलेंगे? It's not my cup of tea. मजा नहीं आया? It's not my cup of tea. इट्स नॉट माई, Cup of tea. ये मेरे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है। कोई भी काम, जैसे आपसे किसी ने कहा भाई हाँ जी चले जाओ, वहां मेरे बस की नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। भाई 1000 किलो उठा ले, मेरे बस की नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। उसे समझा दो, मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। कभी कभी कोई काम करना आप कहते हैं, जैसे इंग्लिश बोलना मेरे बस की बात नहीं है, कोई भी काम करना मेरे बस की बात नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उस काम को लिखेंगे जो काम आपके बस की नहीं है। और याद रखना, अगर कोई भी सेंटेंस एक्शन से शुरू होता है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगना मैंडेटरी होता है। इजंट माई कप ऑफ टी। जैसे मैंने कहा लिखना मेरे बस की बात नहीं है, तो राइटिंग इजंट माई कप ऑफ टी। सुनाई दिया? Writing isn't my cup of tea. बोली बेटा। Writing isn't my cup of tea. दौड़ना मेरे बस की बात नहीं है, Running isn't my cup of tea. बोलिए। Running isn't my cup of tea. रनिंग इजंट माई कप ऑफ टी। अब मान लीजिए क्या हुआ, इनकी मम्मी ने कहा बेटा खाना बनाना। मम्मी मेरे बस की नहीं है खाना बनाना, खाना बनाना मेरे बस की नहीं है, तो कुकिंग इजंट, बोलिए, Cooking isn't माई कप ऑफ टी, बोलिए। My cup of tea. कप ऑफ टी मीन्स खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं।
कोई भी काम जो करना बस के नहीं है उसमें सबसे पहले उस काम को लगा दीजिए और वो बोल दीजिए। अंडरस्टूड हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब बिट्टू ने कहा भाई देखिए, सोल्विंग द मैथ्स प्रॉब्लम इजंट माय कप ऑफ टी। अब ऐसा कहते ही चिंटू सैड हो गया, ही गोट सैड। अब उसने कहा भाई सैड मत हो, डोंट, ओके, मेरा भाई है वो हर चीज कर लेता है लेकिन मास्टर किसी में नहीं है। आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो हर काम कर लेता है लेकिन कैसे हुआ वो पता नहीं। उसने कहा मेरा भाई है भाई, हर चीज कर लेता है लेकिन मास्टर किसी में नहीं है। तो जब हम कहते हैं ना मेरा भाई सब कर लेता है लेकिन मास्टर किसी में नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? जैसे मैं सिंपल ही से बनाता हूं, हम बना लेंगे। ओके, ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। अगर आपको कभी भी ये कहना हो कि मेरा भाई हर चीज कर लेता है लेकिन मास्टर किसी में नहीं है, तो सिंपल उसके लिए एक वर्ड फ्रेज याद कर लेना। बोलेंगे माय ब्रदर इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। बोलिए My brother is jack of all trades, मास्टर ऑफ नन, master of none. मास्टर ऑफ नन। तो आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा। चलिए पूछ लेते हैं, आपके घर में आप बताइए कैसे बोलेंगे? I am स्टैंड अप, बोलिए I am jack of आई एम आ। I हाँ, am a jack of all trades, master of none. वेरी गुड। आपके घर में स्टैंड अप, बोलिए माय ब्रदर इज My brother is jack of all trades, Master. of none. वेरी गुड। आप बताइए आपके घर में? I am a jack of all ट्रेड्स, trades, master of none. वेरी गुड। आप बताइए? My father is jack of all trade, master in none. मास्टर ऑफ नन। बैठ जाइए। तो आज के बाद जब भी आपको कहना हो, जैसे आपको कहना है मैं हर चीज कर लेता हूं लेकिन मास्टर किसी में नहीं हूं, तो बोले आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। बोलिए Jack of all trades, बोलिए jack of all trades, आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, jack of all trades, मास्टर ऑफ नन, master of none. मास्टर ऑफ नन। आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा थैंक यू सो मच, एड्रेस दे। एड्रेस जैसे बिट्टू ने दिया वो पहुंच गया बिट्टू के ब्रदर के पास। तो उसने पूछा पहुंचने के बाद, हे मैन आर यू बिट्टूस ब्रदर्स? उसने कहा यस, व्हाट हैपन? उसने कहा कैन यू सोल्व द मैथ्स प्रॉब्लम। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे उनसे आप कोई बात कहोगे अभी करा, बैठो अभी करा, बैठो अभी करा, अभी करा, अभी करके देता हूं, अभी हुआ, अभी सब हुआ। और जब हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं ना अभी करा, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं विद द स्नैप ऑफ अ फिंगर। चुटकी में करा, चुटकी में करा भाई, अभी चुटकी में बजाते गया, तो बोलते हैं विद द स्नैप ऑफ अ फिंगर। बोलिए बोलिए With the snap of a finger. विद द स्नैप ऑफ अ फिंगर। अभी करा, तुरंत किया बस। जैसे उसने पूछा कैन यू सोल्व द मैथ्स प्रॉब्लम, उसने कहा विद द स्नैप ऑफ फिंगर, अभी करा बस, तुरंत क्या, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको भी कभी कहना हो किसी से अभी किया, अभी किया, तो सिंपल एक फ्रेज बोलने का है विद द स्नैप ऑफ अ फिंगर। बोलिए With the snap of a finger. बोलिए With the snap of a finger. विद द स्नैप ऑफ अ फिंगर। अभी किया, तुरंत किया, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा, अब इस बात को सुनकर चिंटू खुश हो गया, गोट हैप्पी। उसने कहा हे यू गो, ये लो भाई। और जैसे ही उसने क्वेश्चन देखा, उसने कहा ये क्या भाई, ये तो मेरे ज्ञान से बाहर है, मेरे बुद्धि से बाहर है। और जब आप किसी को ये कहे कि मेरे ज्ञान या बुद्धि से बाहर है, तो इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं इट्स बियॉन्ड माई माइंड। क्या बोलते हैं बेटा? It's beyond my mind. अगर कभी भी आपको ये कहना है कि ये मेरे ज्ञान से बाहर है, मेरी बुद्धि से बाहर है, तो सिंपल सा वर्ड याद कर लीजिए, एक फ्रेज याद कर लीजिए, इट्स बियॉन्ड माई माइंड। बोलिए It's beyond my mind. बोलिए It's beyond my mind. ये मेरे बुद्धि से बाहर है। कोई भी काम आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल बोल दीजिए इट्स बियॉन्ड माई Mind. इट्स बियॉन्ड माई। Mind. लाउडली बोलिए, It's beyond my mind. अगेन बोलिए, It's beyond my mind.
इट्स बियॉन्ड माय माइंड। आगे बढ़ते, अब उसने कहा ओके, चिंटू ने कहा इट्स ओके। अब जैसे ही चिंटू वापस आ रहा था तो बिट्टू के घर के सामने देखा भीड़ इकट्ठा है। उसने किसी से पूछा व्हाट हैपन? उसने कहा तो ये नहीं पता, यू डोंट नो? नहीं। अरे बिट्टू ने अपनी जमीन बेच दी और कंपनसेशन मुआवजा ले लिया, 5 करोड़ कैश और 5 करोड़ बैंक बैलेंस। अब हरियाणा के लड़के को जब कंपनसेशन मिलता है तो सबसे पहले उसका शौक होता है ट्रैक्टर खरीदने का। तो उसने सबसे पहले 2 ट्रैक्टर, ब्लैक कलर के ट्रैक्टर खरीदे और पीछे लगा गाना जेल करा दूंगी क्या, बूफर के साथ। उसका एक ख्वाब है, बिट्टू का एक ख्वाब है, और वो ख्वाब है बाय आ BMW कार। और BMW कार कब आएगी? जब पैसा, मनी पावर। और आप BMW गाड़ी को बोलते हैं बीमर। क्या बोलते हैं? बीमर। शॉर्ट में BMW कार को या BMW बाइक को बीमर कहते हैं। बाय बीमर, बोलिए बाय बीमर। अब बाय बीमर करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, और पैसा मिल चुका है। अब वो अपने ट्रैक्टर पर कुर्ता पजामा ब्लैक पहनकर, चश्मा पहनकर निकल गया BMW खरीदने के लिए, और सरिता विहार के सामने BMW शोरूम के सामने खड़ा कर दिया और गाने बजाने लगा। अंदर से गार्ड आया, उसने पूछा व्हाट हैपन? जैसे ही गार्ड ने कहा व्हाट हैपन, तो उसने 100 की गड्डी निकाल के दी, एंजॉय सर नमस्ते। पता है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब थोड़ी देर बाद मैनेजर बोला व्हाट हैपन? सर खड़े हैं, बस ऐसे ही खड़े हैं सर। दूसरा ट्रैक्टर भी आ गया और पूरा ऑफिस नहीं देख रहा, भाई क्या करना चाहते हैं, सब अपना अपना आइडिया बना रहे हो, है ना। अब जैसे ही वो आया, दूसरा ट्रैक्टर आता है, वो अपने हाथ में बोरा लेके अंदर जाने लगते हैं। वो कहते हैं सर कहाँ आ रहे हो? BMW खरीदनी है। अब उन्होंने कहा आपका जितना ट्रैक्टर उतना टायर है। और जब देखा, जब कट्टे में देखा पैसा, तो सब ही बदल गए, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और कहने लगे सर अपना बैंक बैलेंस 5 करोड़। सर देखिए ये गाड़ी है सर, डोमिनोज का खाएंगे या मैकडी या हल्दीराम का, बता दीजिए। कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मनी इज द माइजर्स गोड। क्या बोलते हैं बेटा? बोलिए मनी इज द माइजर्स गोड। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चलिए, इसमें जो मैंने माइजर यूज किया, इसका मतलब होता है कंजूस, लालची, माइजर। एक होता है मक्खी चूस, उसे बोलते हैं फ्लाई सकर। क्या बोलते हैं? फ्लाई सकर। और वो गाड़ी खरीद कर निकल गया। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट कैन के ऊपर जो हमने बात की। इसमें हमने कवर किया कुछ एडवांस फ्रेजेस, एडवांस तरीके हमने बात की, कुछ एडवांस इंग्लिश के बारे में हमने बात की, जिसमें हमने फ्रेजेस का यूज किया जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। हमने आज जाना कि कैन का सही यूज कैसे किया जाता है लैंग्वेज के अंदर। जब आप कैन को रिक्वेस्ट के तौर पर यूज करते हैं तो कुड और वुड का यूज करते हैं, और जब आप किसी से परमिशन लेते हैं तो क्या यूज करते हैं? मे का। और हमने यूज किया कैन का यूज कहां पर किया जाता है और कहां पर नहीं किया जाता है। एम आई राइट? एक बार मैं आपको वर्ड बता देता हूं। ओके, 9 days वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर काली रात है। आई वंडर, मुझे सरप्राइज है। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहां कैसे आना हुआ, यहां पर कैसे। ओके, पुल द रिक्शो, रिक्शा चलाना। अलोंग विद, किसी के साथ साथ, जैसे मैं चाय पीता हूं बिस्किट के साथ, आई टेक टी अलोंग विद बिस्किट्स। ओके, आगे बढ़ते माइंड पावर पर प्रॉब्लम को प्रॉब बोला जा सकता है। ओके, ही बिगेन टू, उसने शुरू कर दिया। ही बिगेन टू लाफ, उसने हंसना शुरू कर दिया। ओके, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है। ओके, स्पीकिंग इंग्लिश इजंट माई कप ऑफ टी, इंग्लिश बोलना मेरे बस की बात नहीं है। अगर हमें बोलना हो कि मेरे पिताजी हर चीज जानते हैं, मास्टर नहीं है किसी में। माई फादर इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। चुटकियों में विद द स्नैप ऑफ अ फिंगर, चुटकियों में विद द स्नैप ऑफ अ फिंगर, चुटकियों में। ओके, इट्स बियॉन्ड माई माइंड, ये मेरे ज्ञान से बाहर है, बुद्धि से बाहर है। ओके,
मनी इज द माइजर्स गॉड, बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, माइजर कंजूस, और फ्लाई सकर मक्खी चूस। ओके, तो ये था आज कैन का कॉन्सेप्ट। चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस सेशन करते हैं, उसके बाद आपके डाउट सेशन लेते हैं। ओके, चलिए, तो मैंने कहा क्या आप मुझसे लड़ सकते हैं, तो कैसे बोले, कैन यू फाइट विद मी, बोलिए, Can you fight with me? बोलिए, Can you fight with me? मैं आपसे लड़ सकता हूं, I can fight with you. नहीं लड़ सकता, I can't fight with you. अगेन बोलिए। I can't fight with you. चलिए, अगर मुझे किसी से परमिशन लेनी है, क्या मैं जा सकता हूं, तो कैसे बोलेंगे, May I go? बोलिए ना, May I go? मजा नहीं आया, May I go? बहुत अच्छा, समझ में आया कैसे डिफरेंस है। अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, क्या आप दरवाजा खोल सकते हो, तो क्या बोलोगे, Would you open the door? फंटास्टिक। यही हमें डिफरेंस जानना है कि कैन, कुड, वुड में क्या डिफरेंस है और मे में। अंडरस्टूड हुआ। अब आपको मैंने एडवांस वर्ड दे दिए, ये भूल जाएंगे अगर आप इन्हें प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, अगर आप इनका यूज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आई होप कि आप इन्हें प्रैक्टिस में लाएंगे, और जब आप अगर किसी से कहना चाहते हैं मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत बार बोलते हैं ना, आई कांट डू, आई कांट डू, आई कांट डू, ये तो बहुत बोलते हैं, तो इसके प्लेस पर आप बोलिए इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। क्या बोलोगे, It's not my cup of tea. बोलिए, It's not my cup of tea. जैसे क्या तू खाना बना सकती, आई, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ये मत बोलिए आई कैन नॉट, आई कैन नॉट बोलना बंद करिए, इसके प्लेस पे बोलिए इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। बोलिए, It's not my cup of tea. अगेन बोलिए। It's not my cup of tea. देखिए, एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर मैं आपको ऑफर कर सकता हूं, आपका फर्ज है कि आप इन चीजों को यूटिलाइज करें, यूज करें और इंपोर्टेंट कंसीडर करें। चलिए अब डाउट ले लेते हैं। अच्छा, आप पूछिए। वुड, देखिए जब हम वुड और कुड सिमिलरली आप पोलाइटली रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे वुड यू ओपन द डोर। ओके, ये एक यूज है, इसका एक अलग यूज है वुड का। वुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, कुड के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, जिनमें से एक यूज ये भी है कि आप किसी से पोलाइटली बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा वुड यू सिट देयर इफ यू डोंट माइंड, एब्सोल्युटली राइट। रिक्वेस्ट के तौर पर आप वुड या कुड दोनों में से एक वर्ड यूज कर सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? तो ये था आपका कैन का कॉन्सेप्ट, राइट डाउन कर लीजिए। राइट।